हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, और लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौखिक और लिखित। इस तरह से भाषा की अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ऑप्शंस है ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, पहाड़ी से, या फिर अवधी भाषा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली से। मानक हिंदी यदि पूछे किस बोली से विकसित हुई है तो यह खड़ी बोली से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शंस है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, या फिर तमिल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, या फिर संधि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल के समान नयन में कौन सा समास होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययीभाव समास है। रण में कुशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, और लास्ट ऑप्शन डी है सत्य के लिए आग्रह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समय के अनुसार। इसमें अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बी ऑप्शन है संज्ञा और सर्वनाम। सी ऑप्शन है विशेषण और क्रिया विशेषण, और लास्ट ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, जबकि अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, या फिर 7 प्रकार के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, और लास्ट ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। यदि किसी को भी कुछ देने की बात आती है तो उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए। इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, कायर, या फिर मित्रता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मित्रता। यह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में वचन कितने होते हैं। 2, 3, 4, या फिर 5।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।